बच्चों, तो हम पढ़ रहे थे तरंग प्रकाश की, और तरंग प्रकाश की में हमने सेकेंड चैप्टर चालू किया था जिसका नाम था प्रकाश का व्यतिकरण। और ये प्रकाश के व्यतिकरण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है जिसका नाम है यंग का प्रयोग। ठीक है, अब देखो यंग ने क्या प्रयोग किया, किसके बारे में बताया, वो पढ़ेंगे। अब देखो यंग जो थे वैज्ञानिक, इनका नाम था, पूरा नाम थॉमस यंग, और थॉमस यंग ने 1801 में एक नियम दिया। इन्होंने क्या नियम दिया कि फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज क्या होता है भाई, फ्रिंज के संबंधी नियम दिया। देखो फ्रिंज क्या होता है ये भी समझो। फ्रिंज जैसे आपने आपके घर में छज्जा होगा, छज्जा नहीं होता है जो ऊपर टॉप पे लगा होता है जिससे रोशनी पास करती, और छज्जा कुछ इस तरह का बना होता है, ये कुछ बना होता है। एक जगह आपकी लोहे की प्लेट होती है, दूसरी जगह खाली होता है जिससे प्रकाश की रोशनी अपने ज़मीन पर आ सके। ठीक है, जैसे एक ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, ठीक है, और ये एक खाली। देखो ये समझने के लिए यंग का प्रयोग कुछ इसी से ऐसे ही मान सकते हो, ऐसे रिलेटेड है। अब यंग ने क्या बताया कि जब प्रकाश किरण आती हैं तो एक जगह खाली या एक जगह कह सकते हो ब्लैक, और दूसरी जगह दीप्त को क्या कहेंगे, लाइटिंग। ठीक है, लाइटनिंग, दीप्त, फिर ब्लैक, फिर दीप्त। ठीक है, ब्लैक, दीप्त, ब्लैक, दीप्त और ब्लैक, कुछ इस तरह मतलब क्रम से आपकी फ्रिंज। और इन्हें कहते हैं अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, अदीप्त मतलब जिसमें प्रकाश ना हो, ठीक है, और ये दीप्त फ्रिंज होती हैं जिसमें प्रकाश हो। फ्रिंज ये फ्रिंज होता है, ठीक है, फ्रिंज नहीं, फ्रिंज। दीप्त और अदीप्त फ्रिंज दो तरह की होती हैं, और ये किस क्रम में मिलती हैं, एकांतर क्रम में मिलती हैं। अब देखो इनका प्रयोग समझते हैं। ये तो समझ लिया फ्रिंज क्या होती है भाई। फ्रिंज तो वही होती है ना, जैसे लाइट आ रही है, छज्जे से लाइट आ रही है, और छज्जे से नीचे लाइट जब आएगी आपकी, तो एक ऐसा तो होगा नहीं पूरे में, एक जगह भाई आपकी लोहे की है, लोहे की स्ट्रिप पड़ी है, दूसरी जगह खाली, फिर लोहे की स्ट्रिप, फिर खाली, ऐसे एकांतर क्रम में। अब एकांतर क्रम में भाई लाइट भी तो एकांतर क्रम में आएगी। कुछ फ्रिंज ने ये प्रयोग किया, क्या किया कि इन्होंने 3 पर्दे लिए। एक पर्दा ये ले लिए, लगता है स्केल लाना पड़ेगा इसके लिए, ये देखो, एक पर्दा ये ले लिया सेकेंड, और एक थर्ड पर्दा ले लिया ये। ठीक है, इन्हें कुछ दूरियों पर रख दिया। फर्स्ट पर्दे को इन्होंने मान लिया ये कोई पी पर्दा है, सेकेंड को क्यू, थर्ड को आर। ठीक है, अब इन्होंने एक ये जो फर्स्ट पर्दा था इसमें एक हल्का सा होल कर दिया। ठीक है, पहले में एक होल कर दिया, और दूसरे में इसके सेम दूरी पर, मान लिया इतनी इसकी सेम दूरी है, एक इधर होल कर दिया इतनी दूरी पर, और एक इधर से इतनी दूरी पर एक इधर होल कर दिया। मतलब जो आपका इसको मान लिया एस पॉइंट है, ये जो छेद किया ये वाला पर्दा पी पर एक छेद किया, जिसको मान लिया हमने एस पॉइंट है, एस पॉइंट पर छेद किया। इसको मान लिया S1 पॉइंट है, और इसे मान लिया S2 पॉइंट है। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा। अब ये क्या, ये आपका जो S है, S ये सोर्स की तरह कार्य करेगा। सोर्स किस तरह, कैसे, लाइट जैसे आ रही है सन से, अब सन से आ रही है, इसको एक सोर्स की तरह कैसे कार्य करेगा कि इससे जो लाइट आएगी एक वर्णी प्रकाश यानी लेज़र लाइट की तरह लाइट डालेंगे। ठीक है, अब लेज़र लाइट की तरह लाइट डाला हमने इस पर, तो क्या होगा,
तो भाई फ्रिंज बनेंगी, इस पर फ्रिंज बनेंगी, ठीक है। ये कुछ ये फ्रिंज बनने लगेंगी, ठीक है। और इससे जो ये वाली फ्रिंज होती है और ये वाली फ्रिंज, मतलब जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन को गर्त कहते हैं, गर्त, और इसे कहते हैं श्रृंग। क्या कहते हैं? श्रृंग, ठीक है। श्रृंग और गर्त। अब देखो श्रृंग किसे कहते हैं? जो आपकी फील्ड लाइन होती है, ठीक है। और गर्त किसे कहते हैं? गर्त ये होती है जो आपकी डॉटेड लाइन होती है, ठीक है। तो जब सोर्स लाइट से एस से जब हम एक वर्णी प्रकाश को डालते हैं, क्या है ये? एक वर्णी प्रकाश। और आपको पता चल गया होगा एक वर्णी प्रकाश क्यों बोला भाई, हमने इसको लेजर पॉइंट की तरह प्रकाश को डाला। ये जो लेजर लाइट होती ना, तो लेजर लाइट की तरह हमने इसको प्रकाश को डाला, एक वर्णी प्रकाश। अब इससे क्या होगा? इससे ये बनेगा, फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज बनेगी, ये बनी एक, ठीक है। अब इसका बीच का बना देंगे, ये बनी, ये बनी, कुछ ऐसे बनते हुए ये लास्ट तक जाएंगी, ठीक है। ये बनी। ये तो आपकी श्रृंग हो गई। इसके बीच में क्या बनेगा भाई? इसके बीच में तो गर्त बनेगा ना, डॉटेड लाइन, गर्त। ये एक गर्त हो गया, ये एक गर्त हो गया, ये एक गर्त हो गया, ठीक है। ये आपके गर्त हो गए। ये क्या है आपका? ये आपका श्रृंग है, श्रृंग। और ये आपका गर्त है। श्रृंग जो पूरी लाइन है और डॉटेड लाइन गर्त। अब जब ये इन्होंने बोला कि जब ये P से Q पर पहुंचेंगी तो क्या होगा भाई? इसमें तो अब दो छेद हो गए ना, तो दो श्रृंग और गर्त मिलेंगे। मतलब जैसा कि ये डायग्राम है, ऐसे दो डायग्राम यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर फ्रिंज बनेंगी आपकी। तो कैसे? देखो फिर बनना चालू हुए ये कुछ, ये, ठीक है। ये ऐसे बनते हुए, ये। और एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे कि जो ये लाइनें हैं ये सेम पॉइंट पे होने की वजह से, अब देखो इससे जो इंसिडेंट लाइन निकल रही है, कैसे इंसिडेंट? ये आपका एक मतलब मिडल पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट होंगे, ये पॉइंट सारे मिडल होंगे, ठीक है। ये जो आपकी लाइनें निकलेंगी ये सारी मिडल निकलेंगी। तो ऐसे कुछ बनेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में भाई गर्त भी बनेगा। तो गर्त तो भाई कुछ ये बनेगा, ये ठीक है। और इधर पे भी गर्त बनेंगे, एक ये गर्त बन गया, एक ये गर्त बन गया, एक ये गर्त बन गया, ठीक है। अब देखो आपके कुछ ऐसे पॉइंट मिलने होंगे, जैसे इधर पे कट हो रहा है, ठीक है। और इसमें बनाने पड़ेंगे, इसमें और बना लो,
ये बनाया, ये जी ये कुछ ऐसे लाइनें निकलेंगी, ठीक है। और इनके बीच से क्या निकलेगा, गर्त निकलेगा, ये और ये, ठीक है। ये कुछ निकलेगा। अब कुछ जगह पे ऐसा होगा कि जैसे देखो, जहाँ पे ये एक सुरंग का पॉइंट मिल रहा है, ये एक सुरंग का पॉइंट मिल रहा है, ये एक सुरंग का पॉइंट और ये एक, तो इससे एक लाइन खींच दो। देखो सुरंग 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 मिल रहे हैं, ठीक है। इससे खींचो, ये सुरंग 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 मिल रहे हैं, और ये एक गर्त मिल रहा है, ये एक गर्त मिल रहा है, और ये एक गर्त मिल रहा है, ये यहाँ पे भी एक गर्त मिलेगा, ये ठीक है। और इसके बीच में एक सुरंग मिल रहा है, एक गर्त मिल रहा है, एक सुरंग मिल रहा है, एक गर्त मिल रहा है, ऐसे ये पॉइंट मिलना है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका, ये सुरंग वाले हैं, ये गर्त, ये सुरंग। अब ये एक पॉइंट मिल रहा गर्त का, सुरंग का, और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। ये समझ लो। अब देखो कुछ ऐसे क्रॉस पॉइंट मिलेंगे, देखो जैसे कोई दो सुरंग, एक ये सुरंग हो गया, एक ये सुरंग हो गया, ठीक है। ये एक ही लाइन पे मिल जाए। अगर मान लिया कोई दो सुरंग या कोई दो गर्त आपस में एक लाइन को इंटरचेंज मतलब ज्वाइंट करते हो, ठीक है, एक लाइन को खींचने पर एक ज्वाइंट करते हो, तो क्या होगा, तो हमें दीप्त फ्रिंज मिलेगा। कब दीप्त फ्रिंज मिलेगा, जब या तो दो सुरंग या तो दो गर्त, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे सुरंग जो गर्त वाले हैं, ये कर लो, ठीक है। जो गर्त वाले हैं, गर्त वालों को आप कुछ इस तरह फिल कर सकते हो, गर्त वाला, ये एक गर्त वाला होगा, ठीक है। और ये सुरंग वाले सारे हैं, सॉरी ये गर्त वाले हैं सारे, ठीक है, ये गर्त वाले हैं, और ये सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, सॉरी सुरंग ये हो गया, गर्त सुरंग, ये सुरंग गर्त, सुरंग गर्त, ठीक है। अभी देखो, अब डायग्राम बन गया, अब समझो, ये थोड़ा बनाना मुश्किल होता है। अब देखो, अब मज़ा आएगा समझने में। देखो इन्होंने बताया, क्या लिखते भी चलेंगे साथ साथ, जिससे आपको सही समझ में आए। देखो सन कितने में, 1801 ईस्वी में एक सर कौन थे, सर थॉमस वैज्ञानिक थे 1801 ईस्वी में। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने क्या यंग प्रयोग दिया, यंग प्रयोग दिया। अब इन्होंने यंग प्रयोग में क्या बताया, इन्होंने पहले क्या लिया कि 3 पर्दे लिए, कौन, PQR, 3 पर्दे लिए। अब 3 पर्दे लेकर क्या किया, P में
पर्दे लिए। अब एक पर्दा जो था P में S रेखा छिद्र, ठीक है, P में एक रेखा छिद्र किया जिसे क्या कहा गया, S नाम दे दिया हमने। और Q में दो रेखा छिद्र, दो रेखा छिद्र जिसमें हमने क्या नाम दिया, जिसको हमने नाम दिया S1, S2, ठीक है, किए। अब क्या किया, अब इन्होंने किया कि P में जब एक वर्णी प्रकाश को गुजारा, इतना देखो हम समझ चुके थे, एक वर्णी प्रकाश को गुजारा, फिर एक वर्णी प्रकाश के कारण S से फ्रिंज बनी, फ्रिंज जिसमें डॉटेड जो लाइन है वो गर्त हमारी कहलाई, और जो ऐसे लाइन है मतलब सिंपल लाइन है तो वो सुरंग कहलाई, ठीक है। तो लिखेंगे जब एक वर्णी प्रकाश को, एक वर्णी जब प्रकाश को रेखा छिद्र S से गुजारा, जब गुजारा तो क्या हुआ, तो यह प्रकाश सुरंग व गर्त के रूप में फ्रिंज का निर्माण किया, फ्रिंजों का निर्माण किया। अब जब फ्रिंजें बनी, अब जब ये फ्रिंजें S1 तथा जब ये फ्रिंजें पर्दा कौन सा है, Q, ठीक है, पर्दे Q से S1 तथा S2 छिद्र से गुजर कर नए फ्रिंजों का निर्माण किया, ठीक है। अब जो ये नए फ्रिंज थे, देखो फ्रिंज में मैंने बता दिया कि एक सुरंग होता है एक गर्त, ठीक है, इसमें भी एक सुरंग एक गर्त होगा। अब ये वाली बात समझो, इतना तो मैंने बता दिया कि सुरंग और गर्त कैसे बनते हैं, इनसे भी सुरंग गर्त बने, इनसे भी ये फ्रिंजें हैं। अब जो ये फ्रिंजें थी, इन फ्रिंजों के जो सुरंग थे, सुरंग या गर्त, इनको मिलाने वाली रेखा को हमने क्या कहा, इनको मिलाने वाली रेखा से इस पर ये जो अब है पर्दा R है, तो ये किसका काम कर रहा है, ये अपने तल का काम कर रहा है। जैसे अभी बताया ना शुरू में कि लाइट आती है, देखो लाइट इससे आई है, ये एक सोर्स है, अब इसके बीच में इतना गैप है, वैसे काफ़ी हमने गैप दिखाया है पर गैप बहुत कम होता है, इतना मान लिया गैप है, ठीक है, इतने बीच में पूरा काम हो जाता है। तो इतने गैप हैं, जब इससे नई फ्रिंजें बनी तो कैसा होता है कि भाई कुछ क्रॉस भी करेंगी, ठीक है, सुरंग मिलेंगे, गर्त मिलते हैं। अब जब ये सुरंग मिलने तो इससे एक रेखा बनी। अब जो ये रेखा, या ऐसे कह सकते हो जैसे प्रकाश नहीं आता है, प्रकाश आता है तो भाई प्रकाश से ही ज़मीन में तो वो अपनी लाइनें बनती हैं। कौन सी लाइनें, जो अपने छज्जे से आती हैं, एक में रोशनी होती है, दूसरे में नहीं होती है, एक दीप्त होता है, दूसरा अदीप्त, तीसरा दीप्त, चौथा दीप्त, ऐसे क्रम में, ठीक है।
तो यही क्रम में कुछ लाइनें बनी। तो जो ये सुरंग सुरंग वाली लाइनें थी उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया निस्पंद रेखा। ठीक है। और जो ये रेखा थी, ये जो एक सेंटर से आ रही है इसके जस्ट सामने से, उसे कहा गया केंद्रीय फ्रिंज। केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है। कौन सी है? ये जो जस्ट बीच से आ रही है, ये वाली, ये थोड़ा नीचे बनी है पर बीच से ये है। ठीक है। इसे केंद्रीय फ्रिंज कहा गया है। और अब ये जो रेखाएं हैं, रेखाएं एकांतर क्रम में है। ठीक है। अब एक चीज और, ये जो रेखा होती है सुरंग और गर्त, सुरंग गर्त वाली, सुरंग गर्त या गर्त सुरंग गर्त सुरंग वाली, तो उसे क्या कहा गया आपका? प्रस्पंद रेखा। रेखा जो सुरंग सुरंग वाली रेखा थी, सुरंग सुरंग गर्त गर्त मिलने वाली रेखा थी, मतलब सेम जब मिले, मतलब गर्त मिल रहा, गर्त मिल रहा, गर्त मिल रहा, तो आपकी निस्पंद रेखा होगी। और निस्पंद रेखा में कौन सा फ्रिंज प्राप्त होगा? दीप्त फ्रिंज। ठीक है। सुरंग मिल रही, सुरंग मिल रही, सुरंग मिल रही, सुरंग, मतलब सारी सुरंग रेखाएं मिल रही, उससे एक लाइन बन रही है। ठीक है। वो कौन सा फ्रिंज बनाएगी? वो भी दीप्त फ्रिंज बनाएगी। तो यही लिखेंगे। ठीक है। क्या इसको दूसरे इसके से लिख लेते क्या? सुरंग सुरंग। ठीक है। सुरंग सुरंग दो बार, गर्त कॉमा गर्त गर्त रेखा के सुरंग सुरंग तथा गर्त गर्त से मिलकर। से मिलकर हमने क्यों लिखा? से मिलकर इसलिए लिखा कि जब बहुत सारे सुरंग और बहुत सारे गर्त मिलेंगे तो ही तो आप एक लाइन बना सकोगे, इसीलिए हमने लिखा सुरंग सुरंग और गर्त गर्त, या इधर लिख सकते हो सुरंग सुरंग या गर्त गर्त। ठीक है। कोई एक चीज से मिलकर जो रेखा बनती है उससे किसका निर्माण होता है? दीप्त फ्रिंज का। दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जब सुरंग सुरंग या गर्त गर्त मिलती तो कौन सी ये रेखाएं होती हैं। ठीक है। इससे किस फ्रिंज का निर्माण होता है? दीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। तथा इन रेखाओं को क्या कहते हैं? इन रेखाओं को निस्पंद रेखा कहते हैं। क्या? निस्पंद रेखा। ठीक है। जब सुरंग सुरंग मिलेंगे और गर्त गर्त मिलेंगे तो इनसे किस रेखा का निर्माण होता है? निस्पंद रेखा का। फ्रिंज कौन सा प्राप्त होता है? दीप्त फ्रिंज। अब दीप्त फ्रिंज आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो, D1 दे दिया। ठीक है। B1 दे दिया, D2 दे दिया, B2 दे दिया। D1 का मतलब क्या है? दीप्त। B1 का मतलब क्या है? ब्लैक, जो मतलब अदीप्त होगा। ठीक है। अब एक और इसके चेंज करेंगे। जब क्या यहां लिख लेंगे? जब, अब देखो सुरंग सुरंग गर्त गर्त की बात हो गई है। सुरंग 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 गर्त 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 एकांतर क्रम में मिल रहा है। पहले सुरंग वाली रेखाएं मिलेंगी, सुरंग सुरंग सारे होंगे। फिर दूसरी वाली कैसी मिलेगी? सुरंग गर्त सुरंग गर्त सुरंग गर्त। तीसरी वाली सिर्फ गर्त 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 गर्त। चौथी फिर ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे चेंज होती रहेंगी। ठीक है। अब जब कैसे? जब
एक सुरंग दूसरे गर्त से मिलता है तो बनने वाला जो फ्रिंज होता है कैसा होता है भाई, अभी बताया मैंने, भूल ना जाना। ये फ्रिंज होता है आपका अदीप्त फ्रिंज। कैसा होता है बनने वाला फ्रिंज? अदीप्त फ्रिंज कहलाता है। ठीक है, फ्रिंज कहलाता है। अब जो बनने वाला फ्रिंज अदीप्त फ्रिंज है, तो भाई एक सुरंग मिल रहा है, दूसरा गर्त मिल रहा है, और इसको बताया मैंने। ठीक है, जो बताया सब लिखा है। ये कौन सी रेखा होगी? ये होगी आपकी जो अदीप्त फ्रिंज बनेगा, ये रेखा कहलाई कौन सी रेखा? प्रस्पंद रेखा। यह प्रस्पंद रेखा कहलाती है। ठीक है, ये आपका हो गया। आप इसको और बड़ा भी लिख सकते हो। ठीक है, जो सारी चीज़ें समझाई सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। एकांतर क्रम में प्राप्त होता है। एक सुरंग की रेखा, सुरंग की रेखा प्राप्त होती है। दूसरी सुरंग गर्त एकांतर क्रम की रेखा प्राप्त होती है। जैसे सुरंग की प्राप्त हुई गर्त की, तो ठीक है, जैसे एक में दीप्त फ्रिंज बनेगा, दूसरे में अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, ऐसे आपके फ्रिंज बनते जाएंगे। ठीक है, और जो एक चीज़ और बताना भूल गया, अभी याद आ गया। क्या? जो निस्पंद रेखा होती है, इसकी जो तीव्रता होती है, क्या तीव्रता इसकी अधिकतम होती है? क्या लिखेंगे? निस्पंद रेखा के द्वारा बने फ्रिंज की तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, जो आपकी निस्पंद रेखा है, इसकी तीव्रता कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। और एक की भाई मैक्सिमम है, तो दूसरे की क्या होगी? न्यूनतम होगी या मिनिमम होगी। तो लिखेंगे क्या है? प्रस्पंद रेखा द्वारा बने फ्रिंज की तीव्रता कैसी होगी? न्यूनतम होगी। ठीक है, अब मैक्सिमम और न्यूनतम का मतलब क्या है, ये समझो। मैक्सिमम का मतलब है जब ये फ्रिंज बनना चालू होंगी। ठीक है, जब ये फ्रिंज बन रही होंगी, अब भाई लाइनें तो दो ही हैं, इनसे सुरंग गर्त के रूप में आपकी फ्रिंजें निकल रही हैं। अब जब ये लाइटनिंग होगी, तो भाई लाइटनिंग सेम चलती रहेगी क्या? ऐसा नहीं है। जैसे सेम चलती रहने का मतलब है, मान लिया एक यहाँ पे मिडल पॉइंट है। ठीक है, मिडल पॉइंट पे तीव्रता कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है, यानी निस्पंद रेखा यहाँ पे बनेगी, केंद्रीय फ्रिंज पर निस्पंद रेखा बनेगी, और जो लास्ट में रेखा बनेगी यहाँ पे, तो वो रेखा कौन सी होगी? वो रेखा हमारी होगी ये वाली प्रस्पंद रेखा। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो रेखाएं जब बनना चालू होंगी, यहाँ पे जो आपकी लाइटनिंग होगी, लाइटनिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद धीरे धीरे जब ऊपर जाओगे तो घटेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी। अब देखो एग्जांपल समझो, जैसे कि आप किसी कमरे में हो। ठीक है, बहुत बड़ा हॉल है, बल्ब कितना बड़ा लगा है?
इतना बड़ा, जो नहीं लुप झुप होता है भाई, लुप झुप वाला जो बल्ब लगा है उसमें, तो भाई वो रोशनी तो वहीं तक देगा ना जो उसकी कैपेसिटी है, ठीक है, कैपेसिटी जितनी है उतनी रोशनी देगा। अब जितने दूर जाते जाओगे भाई उतना अंधेरा होता रहेगा ना, हॉल तो बड़ा है, बल्ब बड़ा लगा लोगे तो भी क्या रहेगा, कहीं ना कहीं लाइटनिंग नहीं होगी, ऐसे तो है। अब देखो इसमें छेद तो भाई दो ही हैं, अब ये थोड़ा इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, पर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप केंद्र से दूर बढ़ते जाओगे, रोशनी जो दीप्त फ्रिंज होगा उसकी लाइटनिंग कम होती जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका है यंग प्रयोग। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।